मंशर झील खतरनाक हद तक भर गई। सहवन को बचाने के लिए बाग यूसुफ के मकाम पर बंद को कट लगा दिया गया। 5 यूनियन काउंसिल और वजीर आला का इलाका वाहड़, बोबक, अराजी, जाफराबाद और यूसी चन्ना के इलाके शदीद मुतासर होंगे। सहवन से दादू जाने वाली कौमी शाहराह को भी बंद करने का फैसला। RD 62 के मकाम दानिस्तर रेगुलेटर पर भी सूरत हाल इंतहाई संगीन। कोटरी बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, दर्जनों देहात डूब गए। सहवन से जमीनी राब्ता मुनक़ता, मटियारी के करीब निकलने वाली नहर की दीवार गिर गई, कई देहात डूब गए। कंदकोट के इलाके गौसपुर में 3 अफराद डूब गए, 1 की लाश निकाल ली गई, 2 को बचा लिया गया। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सेवन में वाहड़ के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कामों का जायजा लिया। मंशर झील में पानी की आमद ज्यादा और अखराज कम है। सहवन, भान, सईदाबाद और दीगर टाउन्स को बचाने के लिए हिफाजती बंद में कट लगाया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने लोगों को बचाने के लिए अपने गांव को डुबोने का फैसला किया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, कट लगाने से बोबक, अराजी, जाफराबाद और यूसी चन्ना शदीद मुतासिर होंगी। मेहड़ और जोही को चारों तरफ से पानी ने घेर रखा है। मुख्तलिफ मकामात पर बंद बनाकर शहरों को बचाने की कोशिश की जा रही है। हमने हैदराबाद में भी मुशावरत के बाद एक कट लगाया। इमदादी सरगर्मियां मरबूत अंदाज में करने का फैसला किया। इस वक्त हमारी तरजीह रेस्क्यू और रिलीफ है। बुरे वक्त में लोग फंसे हुए हैं, पानी में डूबे हुए हैं, माल मवेशी लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। 1300 लोग चले गए, लाखों एकड़ फसलें तबाह हो गई, पुल बह गए, माल मवेशी बह, घर तबाह हो गए। आप पूरी कौम इस वक्त यकजहां दो कालिब है। तो मैं मजदूरों के लिए, यहाँ के लिए चीफ मिनिस्टर साहब भी इसमें हिस्सा डालेंगे। 50 लाख रुपया मैं ऐलान करता हूँ। वज़ीर आज़म कच्ची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर मुतमईन। हुकाम की जानिब से बलोचिस्तान के इलाके बीबी नानी और पिंजरा पुल पर सैलाब मुतासरा रोड और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के कामों को सराहा। मजदूरों के लिए 50 लाख रुपए का ऐलान। वज़ीर आज़म का कहना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में मसरूफ़ अमला कौम की अजीम खिदमत कर रहा है। सैलाब से पूरे मुल्क में तबाही हुई, लाखों घर तबाह हो गए, मवेशी बह गए, फसलें तबाह हो गईं। सिंध और बलोचिस्तान ज़्यादा मुतासर हुए। 1300 से ज़ायद अफराद की जानें चली गईं। पूरी कौम इस वक्त मुत्तहिद है। बहाली का काम कौमी खिदमत है। वज़ीर आज़म के मुतालिका हुकाम को सड़कों की बहाली का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाबी रेलों का सिलसिला थम गया। कल से तालीमी इदारे खुल जाएंगे। सूबाई वज़ीर तालीम कहते हैं, कल से तालीमी सरगर्मियां बहाल कर दी जाएंगी। नसीराबाद डिवीज़न के अलावा सूबे के तमाम अजला में तालीमी इदारे खुलेंगे। उधर सुई सर्दन गैस कंपनी की जानिब से बीबी नानी बोलान के मकाम पर 12 इंच कतर की पाइपलाइन का काम मुकम्मल। ट्रांसमिशन टीम को शिकारपुर से गैस की सप्लाई बहाल करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। डिस्ट्रीब्यूशन टीम्स कोयटा, मस्तूम, कल्लात, पश्रीन, ज़ियारत और दीगर इलाकों को गैस की सप्लाई बहाल करने के लिए तैयार। मुल्क में सैलाब ने रेलवे का सिस्टम तहस नहस कर दिया। ट्रेनों का पहिया जाम होने से रेलवे का खसारा 11 अरब रुपए से भी बढ़ गया। कई रेलवे ट्रैक तबाह, सिग्नल सिस्टम को शदीद नुकसान, मुतादिद पुल भी मुतासर। लाहौर, सखर, कराची, सिब्बी और कोयटा के दरमियान ट्रेन ऑपरेशन ताहाल मुअत्तल, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। ट्रेनों के साथ कराची कोयटा डिवीजन जाने वाला टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल अमला भी फंस कर रह गया। ऑपरेशन की बहाली में मजीद कई रोज लगेंगे। रेलवे हुकाम ने ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग भी बंद कर दी। कोयटा डिवीजन में करके स्टेशन के करीब टूटने वाला पुल 35 करोड़ की लागत से तामीर किया जाएगा। जराये के मुताबिक ट्रेन ऑपरेशन बहाल ना होने से रवा माह माली मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वज़ारत रेलवे और हुकाम मुतासरा ट्रैक्स की जल्द बहाली के लिए पुरअज़्म। रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर में फ्लड सेल कायम। सेंट्रल कंट्रोल ऑफिस में डिप्टी ओहदे का अफीसर दिन में दोबारा हुकाम को रिपोर्ट देने का पाबंद होगा, जबकि नोटिफिकेशन भी जारी। हुकाम की जानिब से लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर, मुल्तान, सखर और रावलपिंडी के डीएस को ट्रैक बहाली का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बड़ा इम्पोर्टेंट काम है कि हमने यहाँ से कलाम तक रोड खोलनी है। कुछ लोग कह रहे थे 15 दिन में खोलेंगे, नहीं, मुझे उम्मीद है कि हम 6 से 7 दिन में इंशाल्लाह खोल लेंगे।
सवात के शहरियों के लिए खुशखबरी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपना वादा पूरा कर दिया। पाक फौज की कोशिशों से बहरीन पुल को खोल दिया गया। आर्मी इंजीनियर्स ने दिन रात काम के बाद पुल को ट्रैफिक के लिए बहाल किया। पुल खुलने पर शहरियों के पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद के नारे पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने 30 अगस्त को दौरा सवात में वादा किया था कि 6-7 दिन में रास्ता बहाल कर देंगे। बहरीन पुल की बंदिश से मकामी आबादी का राब्ता मिंगोरा, ख्वाजा किला और दीगर इलाकों से कट गया था। मॉनसून का एक और सिस्टम मुल्क में दाखिल। एबटाबाद, नथिया गली, ठंडियानी और दीगर बालाई इलाकों में तेज बारिश। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में आज मौसम अबर आलूद। महकमे मौसमियात के मुताबिक कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का इम्कान। बारिशों का सिलसिला आइंदा 2 से 3 रोज तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। टमाटर की ट्रिपल सेंचुरी, प्याज की डबल सेंचुरी, सब्जियों की कीमतें भी आसमान पर। ज़िला इंतजामिया की गरा फरोशी के खिलाफ छापे बेसूद साबित हुए। लाहौर पे टमाटर अव्वल 300 रुपये, लहसुन 300 रुपये, चाइना अदरक 450 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गया, जबकि प्याज 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। सब्ज़ मिर्च 300 रुपये, आलू 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। ईरानी प्याज और टमाटर की वाफर मिकदार कराची की सब्जी मंडी में पहुंच गई, मगर कीमतें कम न हो सकी। टमाटर 200 और प्याज 150 रुपये फ़ी किलो में बिकने लगा। उधर अफगानिस्तान से तुर्कम के रास्ते प्याज और टमाटर की दरामदात का सिलसिला जारी। पेशावर में कीमतें कम होने लगी। अफगानिस्तान से प्याज की दरामद के बाद पेशावर में निर्ख कम होकर 100 रुपये फ़ी किलो हो गए। कोयटा में टमाटर 140, प्याज 110 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि शहर में आटे का बहरान। वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी हिदायत पर सैलाबज़दा इलाकों में शाहराहों और राब्ता सड़कों की बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर जारी। वज़ीर मवासलात और चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी कौमी शाहराहों की बहाली यकीनी बनाने में मसरूफ़ अमल। वज़ीर-ए-आज़म मवासलात और सड़कों की बहाली के काम की निगरानी खुद कर रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश। गुज़श्ता 15 दिनों के दौरान 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से मुतासरा शाहराहों को बहाल कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि मवासलात और राब्ता सड़कों की बहाली अव्वलीन तरजीह है। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां जारी। 24 घंटों के दौरान 26 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की तादाद 1290 हो गई। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में जख्मियों की तादाद 12,500 से जायद। जहाँ बहक होने वालों में 453 बच्चे, 570 मर्द और 259 खवातीन शामिल। मजमूई तौर पर 80 अजला और 3 करोड़ 30 लाख से जायद अफराद मुतासर हुए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रेलवे नेटवर्क भी मुतासर। बलूचिस्तान में कोयटा, तफ्तान, सिब्बी और हबीबकोट तक रेलवे ट्रैक बंद। पंजाब और सिंध के दरमियान हैदराबाद से रोहड़ी और मुल्तान से रेलवे ट्रैक मुतासर। मुतासरा इलाकों में नुकसानात के सर्वे के लिए 29 टीमें मसरूफ़ अमल। जनूबी पंजाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। तौंसा समेत कई मुतासरा बस्तियों में अब भी पानी का बहाव जारी। सती कलरफाला, ठट्ठा लखारी समेत कई बस्तियों में सैकड़ों मकानात सैलाब की नजर। हजारों अफराद राब्ता सड़क न होने से कश्तियों के जरिए एक बस्ती से दूसरी बस्ती जाने पर मजबूर। बस्ती कलरफाला का भी ज़मीनी राब्ता बहाल न हो सका। मुतासरीन सड़क किनारे बेयारो मददगार, हकूमती इमदाद के मुंतज़िर। अफवाजी पाकिस्तान सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक बहरिया ने दादू में सैलाबी पानी में घिरे अफराद के इनकला के लिए 2 होवरक्राफ्ट्स भी तैनात कर दिए। हेलीकॉप्टर्स और कश्तियों की मदद से भी सैलाबज़दा इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। राजनपुर, डेरा इस्माइल खान, मीरपुर खास, सखर, सांगड़ और सजावल के इलाकों में भी रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फजाइया ने भी सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ मजीद तेज कर दी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1853 खुश्क राशन के पैकेट, पानी की बोतलें और खाने के पैकेट्स तकसीम। पीडीएम की जमातें मौजूदा हालात में भी सियासत चमका रही हैं। ये वक्त सियासत से ऊपर सोचने का है। असल सियासत उस वक्त
होगी जब इंसानियत की खिदमत की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं सैलाब मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज की रोकथाम के लिए खुसूसी मेडिकल कैंप्स की तादाद में इजाफा किया है। मुतासरीन की बहाली के इक़दाम की खुद निगरानी कर रहा हूँ। पूरे मुल्क को सैलाब की तबाही का सामना। कई इलाकों में पूरी बस्तियां सफाया हस्ती से मिट गईं। तबाह होने वाले घरों की बहाली हुकूमत की जिम्मेदारी। वज़ीर आज़म के मुआफ़िक़ ख़ुसूसी अता तारड़ की तौंसा में सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू। कहा तौंसा में सैलाब ने तबाही मचाई हुई है। वज़ीर आज़म ने जनूबी पंजाब को हमेशा अव्वलीन तरजीह दी है। मुतासरीन को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराते हैं। 300 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। वज़ीर आज़म के हुक्म पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट रिलीफ का नोटिफिकेशन जारी। 300 और उससे कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से ईंधन की कीमत वसूल नहीं की जाएगी। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नए बिलों की अदायगी का सिलसिला शुरू। बिल अदायगी की आखिरी तारीख में भी तौसी कर दी गई। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज कीमत में जो शहरी बिल अदा कर चुके उनकी आइंदा माह के बिलों से मतलूबा रकम कम कर दी जाएगी। मंचर झील खतरनाक हद तक भर गई है। सेहवन को बचाने के लिए बाग यूसुफ के मकाम पर बंद को कट लगा दिया गया है। वाहड़, बोबक, अराजी, जाफराबाद और यूसी चन्ना शदीद मुतासिर इससे होंगी, जबकि सेहवन से दादू जाने वाली कौमी शाहरा को भी बंद करने का फैसला कर लिया गया है। सेहवन को बचाने के लिए बाग यूसुफ के मकाम पर बंद को कट लगाने का फैसला कर लिया गया। वाहड़, बोबक और अराजी के अलावा जाफराबाद और यूसी चन्ना इससे मुतासिर हो सकते हैं। सेहवन से दादू जाने वाली कौमी शाहरा को भी बंद करने का फैसला कर लिया गया है। अनफॉर्चुनेटली सेवन तहसील के लोगों को, इन 5 यूनियन काउंसिल के लोगों को पूरे सिंध का पानी का बर्दाश्त करना पड़ेगा। और हम इनके साथ खड़े हैं। सिकंदर आपको तो मैंने सारा वक्त 2010 में तो मैं पूरा वक्त इधर था, लेकिन अब चीफ मिनिस्टर होने की वजह से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो पूरा वक्त नहीं हो सकता, लेकिन अपने लोगों के साथ हूँ। यहाँ पे लोगों को इवैक्यूएट करना इन 5 यूनियन काउंसिल्स में, उसके लिए भी मैं 2 दिन से प्लानिंग की हुई है, लेकिन अभी उसको रिव्यू करूँगा। कोई और ज़रूरत हो, इनको कैंप्स पे बनाने पड़ेंगे जहाँ ठहराना है, वो भी इंतज़ाम करना है। उसके लिए मैं आया हूँ ताकि इंतज़ामिया को उसके भी देख सकें। वज़ीर आला सिंध की गुफ्तगू आपने सुनी। उधर सेहवन और बांध सईदाबाद को बचाने के लिए मंचर झील में बाग यूसुफ के मकाम पर कट लगाया गया है, जहां से पानी का अखराज जारी है। इस वक्त कौन से इलाके, कितनी आबादी इससे मुतासिर होगी,